श्री सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। आप दर्शन करें भक्तों, कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव। जय हो। कौन रहते? भगवान शिव। अब माताओं, भगवान नारायण के मन में चिंता हुई, सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। अब जन्म तो हो गया है लेकिन अधूरा रह गया है। अब तो कोई भी अधूरा काम, भगवान को कोई भी अधूरा काम पूरा कराना होता है तो उसे नारद जी के द्वारा पूरा कराते हैं। जय हो। एक बात कहें, भगवान का जो मन है ना वो नारद है, यानी कि जो बात भगवान के मन में आती है वही नारद जी के मन में आ जाती है। जय हो। अब भगवान के मन में जैसे ही विचार आया तो नारद जी ने भी सोचा कि मैं वीणा बजाता बजाता अकेला पड़ गया हूँ, क्यों ना हम एक से दो हो जाएं। अब सुखदेव जी का जन्म तो हो गया है लेकिन अधूरा रह गया है। नारद जी ने मन बनाया ऐसी कोई लीला करूं जिससे, वैसे तो लक्ष्मी नारायण में मैं झगड़ा कराई चुका हूं। अब मैंने देखा है कि शिव और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। अब ऐसी लीला मैं करूं जिससे शिव पार्वती में झगड़ा हो जाए। भक्तों, नारद जी बड़े अच्छे संत हैं। अब भक्तों, नारद जी के मन में विचार आया कि मैं ऐसी कोई लीला करूं जिससे शिव पार्वती में झगड़ा हो जाए और झगड़े का अंत ऐसा हो कि जो सुखदेव जी का जन्म अधूरा रह गया है वो जन्म भी पूरा हो जाए। भक्तों, नारद जी बड़े अच्छे संत हैं लेकिन उनका स्वभाव कैसा है सुने। क्या स्वभाव है कि जिस घर में झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा दे और जहां रोज लड़ाई झगड़े होते हों वहां चले जाएं तो हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा बंद करा दे। एक और विशेषता है, जिसके गले में कंठी बांध दें, कह दें कि भगवान मिलेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे, और किसी के कान में गुरु मंत्र दे दें, कह दें कि भगवान मिलेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। लिखा है श्रीमद् भागवत जी में, नारदो देव दर्शन, यानी कि नारद जी के दर्शन अगर किसी को हो जाए तो उसे भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। उसे वैकुंठ जरूर मिलता है। अब नारद जी चल दिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण